ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं छठे अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान यहाँ पर ध्यान योग की प्रक्रिया समझा रहे हैं और पिछले कुछ श्लोकों में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मन जो है उसको स्थिर करना है और बाहर के विषयों से उसको हटाकर भगवान पर लगाना है, परमात्मा पर लगाना है। और इस प्रकार जब मन परमात्मा पर स्थित हो जाता है तो एक सुख की अनुभूति होती है, जिसको उन्होंने कहा आत्यांतिक सुख। सुखम आत्यांतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। और ये सुख जो है ये अतीन्द्रिय सुख होता है, यानी कि जो हमको विषयों से सुख प्राप्त होता है उससे भिन्न सुख होता है, जो पहले भी
पिछले अध्याय में उन्होंने कहा था बाह्य स्पर्शे स्वशक्त आत्मा विंदति आत्मन यत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो ये अक्षय सुख है जिसको यहाँ पर उन्होंने आत्यंतिक सुख कहा, क्योंकि ये किसी विषय से नहीं आता है, यानी कि भौतिक विषय से नहीं आता है, तो इसलिए इसका कभी अंत नहीं होता है, इसलिए इसको आत्यंतिक सुख कहा या अक्षय सुख कहा। और उस सुख को प्राप्त करके फिर योगी उस तत्व से विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसको विचलित होने के लिए अब कोई कारण नहीं है। उसी को इस श्लोक में बताते हैं वो कि विचलित क्यों नहीं होता है। कहते हैं सुखम यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। उस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी भी अन्य लाभ को उससे अधिक नहीं मानता है और उसमें स्थित होकर वह भीषण दुख में भी विचलित नहीं होता है। तो हम हमेशा कुछ भी कार्य करते हैं तो कुछ प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, कभी किसी चीज़ को छोड़ने के लिए भी कार्य करते हैं। प्राप्य और त्याज्य दो ही मुख्य हैं, या तो कुछ प्राप्त करना है या कुछ छोड़ने के लिए। और छोड़ना भी एक प्रकार से कुछ प्राप्त ही करना है, क्योंकि छोड़ने का मतलब है कोई कष्टपूर्ण स्थिति है उसको छोड़कर आप आनंद प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में जीवन का उद्देश्य सुख या आनंद प्राप्त करना ही है। और अगर हमको कोई सुख अभी प्राप्त है और उससे हमको अधिक सुख प्राप्त होने की संभावना किसी चीज़ में होती है, तो हम उसको छोड़कर दूसरे को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। जो भी हमारी वर्तमान स्थिति है उसको हम तब तक नहीं छोड़ते जब तक हमको उससे कोई अच्छी स्थिति प्राप्त ना हो या प्राप्त होने की संभावना ना हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम हमेशा अच्छी स्थिति ही प्राप्त करते हैं। कभी हमको ऐसी संभावना लगती है, हम सोचते हैं कि हमको कुछ अच्छा प्राप्त होगा, वो हो या ना हो वो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें ऐसा विश्वास रहता है कि हमको कुछ अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। तो फिर हम अपनी वर्तमान स्थिति को छोड़ सकते हैं, या वर्तमान स्थिति में हम कुछ साधन करते हैं जिससे हमको कष्ट होता है तो भी हम उस कष्ट को सहन कर लेते हैं, क्योंकि हमको उसका लाभ अंत में होगा, इसलिए हम उसको करते हैं। इसलिए लोग अपना जन्म स्थान, अपना देश छोड़ के दूसरे देश चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि सोचते हैं कि वहाँ पर उनको कुछ अधिक अच्छी स्थिति मिलेगी, सुख प्राप्त होगा। तो ऐसा संसार में होता रहता है और इसलिए हम अपनी स्थितियों को बदलते रहते हैं। प्राय करके ऐसा देखने में आता है, समय के अनुसार बदल लेते हैं। लेकिन जब हमको ये अंदर का सुख प्राप्त होता है, परमात्मा से जो सुख प्राप्त होता है, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा, आत्यंतिक सुख कहा या अक्षय सुख कहा, तो फिर हम उसको छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि उससे आगे कुछ है ही नहीं। और उसमें हमारी ऐसी तृप्ति हो जाती है कि उसको छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती है। क्योंकि ये जितने भी भौतिक सुख हमको प्राप्त होते हैं, इनमें वास्तव में हमारी संतुष्टि नहीं होती है, और संतुष्टि होती है तो थोड़ी देर के लिए होती है। आपको भूख लगी है, आप भोजन करते हैं, आपको अपने मनपसंद भोजन मिल गया, आपका मन संतुष्ट हो गया, लेकिन वो संतोष थोड़ी समय के लिए रहता है, उसके बाद में फिर असंतुष्टि आ जाती है। और ये हर विषय में ऐसा ही होता है।
जिस किसी भी विषय को आप प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं अभी, जब आपको वो प्राप्त हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा अनुभव होता है, संतुष्टि होती है, लेकिन उसके बाद में फिर उससे आपका मन भर जाता है। मन का एक गुण है कि ये हर एक भौतिक विषय से ऊब जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक विषय ही आपको हमेशा संतुष्ट करता रहेगा। कुछ भी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई परिस्थिति है, कोई पद है, कुछ भी जो भी है, उसको जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्राप्त करके अब आप एकदम से संतुष्ट हो गए और अब आपको और किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो कुछ और प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है उस विषय को साथ में रहते हुए भी, और उस विषय से भी आप असंतुष्ट होने लगते हैं। लेकिन जब आपको ये परमात्मा का सुख प्राप्त होता है, जिसका यहाँ विवरण कर रहे हैं भगवान, तो उससे कभी ऊब नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपका मन जो है वो ऊब जाता है और आप उसको छोड़कर अब आप कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा सोच ही नहीं सकता है कि इससे आगे भी कोई और सुख प्राप्त होता है। तैत्तरीय उपनिषद में एक आनंद अधिकरण है, उसमें आनंद की विश्लेषण किया गया है। तो उसमें अनेक प्रकार के, अनेक स्तर के आनंद बताए हैं, लेकिन अंत में जो कहा है कि रसो वै स रसम ही एव लब्ध्वा आनंदी भवति, कि वो परमात्मा, वो भगवान, वो रस स्वरूप हैं। रस का मतलब आस्वादन। तो उसमें आपका मन इतना भर जाता है आनंद से कि फिर और कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए उसको प्राप्त करके आनंदी भवति, आप आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो उसी विषय को भगवान यहाँ पर कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्, कि उससे अधिक कुछ है ही नहीं और ना वो मानता है, उसका अनुभव भी नहीं है, ऐसा कोई वर्णन भी नहीं है, ना उसने कहीं आपने सुना है कि उससे आगे कुछ है। तो यहाँ पर हम अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करते हैं। तो गीता में ही आगे 16वें अध्याय में 3 प्रकार के सुखों का वर्णन किया गया है, तामसिक सुख, राजसिक सुख, सात्विक सुख। तो तामसिक सुख होता है जो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तम ताम समुदाहतम, जो नींद आने से, प्रमाद करने से, जब आपको करने की कोई इच्छा नहीं, आलस्य, तो उसमें भी एक सुख की अनुभूति होती है। कुछ ना करो, ऐसे ही पड़े रहो, शरीर में शक्ति नहीं है तो लेटने का ही मन करता है, या शरीर रोगी हो जाता है, या शरीर थक जाता है। तो बस ऐसे ही उसका भी एक रस है, तो तामसिक है। उसमें शरीर भारी हो जाता है, मन बुद्धि भारी हो जाती है, कुछ शारीरिक या मानसिक क्रिया करने की इच्छा नहीं होती। कुछ लोग विषाद में चले जाते हैं, तो उनका भी ऐसी स्थिति होती है। तो ये तामसिक सुख है। लेकिन उस तामसिक सुख को व्यक्ति छोड़ता है राजसिक सुख प्राप्त करने के लिए। यह हम रोज ही करते हैं। हम रात को सोते हैं, लेकिन सोने के बाद तो उठने की इच्छा होती है। ऐसा तो नहीं हम इच्छा करते कि हम सोते ही रहें, और उठने के बाद में फिर हम विषयों के साथ संपर्क हमारा होता है और विषयों से सुख प्राप्त करते हैं। तो विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामी विषमयो तत्सुखम राजसम स्मृत। तो राजसिक सुख है जहाँ इंद्रियों का विषयों के साथ में संपर्क होता है और उससे जो सुख की अनुभूति होती है उसको राजसिक सुख कहते हैं। तो राजसिक सुख प्राप्त करने के लिए तामसिक को छोड़ते हैं।
और इससे ऊपर जो है वो सात्विक सुख है। तो अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, जिसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है और दुख का अंत हो जाता है। और यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। सो तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो ये आंतरिक सुख होता है, आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये विषय से नहीं आता है। तो ये सुख प्राप्त करने के लिए विषय सुख छोड़ते हैं। तो ये तो बहुत कम देखने में आता है ऐसे। तामसिक सुख छोड़कर राजसिक सुख के लिए प्रयास तो सभी लोग करते हैं प्राय करके, लेकिन राजसिक सुख को छोड़कर सात्विक सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है वो बहुत कम लोगों में होती है। लोगों को उसका ज्ञान भी नहीं है, तो इच्छा कहाँ से करेंगे। लेकिन हमारे पुराणों में अनेक कथाएं हैं कि बड़े बड़े राजा हुए, भरत महाराज, वो अपना राज्य छोड़कर जंगलों में चले गए। तो उनके पास तो विषय सुख था, फिर भी उसको छोड़ दिया। अभी भी देखने में आता है कि अनेक लोग जो हैं वो उसको छोड़कर इसका प्रयास करते हैं। और इससे जो सबसे सर्वोच्च सुख है वो है भक्ति का सुख। तो ब्रह्मानंद भवे देश चेत परार्ध गुणीकृत। तो ब्रह्मानंद जो है वो ये सुख जो बताया गया है, उससे ऊपर जो है वो भक्ति का सुख है। तो उसको भी छोड़कर आदमी भक्ति में आता है। भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि नयति भक्ति सुखाम बोधे। तो उसके लिए कथाएं हैं, सुखदेव गोस्वामी की है, कुमार हैं। तो आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथापि रुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति मित्थम भूत गुणोहरि। तो सुखदेव गोस्वामी आत्माराम व्यक्ति थे, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति थे, लेकिन उसको छोड़कर जब उनको भक्ति का रस प्राप्त हुआ तो उसको छोड़कर वो भी भक्त बन गए। तो ऐसी कथाएं आती हैं शास्त्र में यही दिखाने के लिए। तो कुमार जो जब वैकुंठ गए तो भगवान का दर्शन जब किया, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल मिश्रित मकरंद वायु अंतर्गत संक्षोभम सविवरेण चकार तेषां संक्षोभम। तो उन्होंने जब भगवान के चरणारविंद से जो तुलसी मिश्रित वायु का ग्रहण किया अपने नाक के द्वारा, तो वो अपना ब्रह्मानंद भूल गए। तो इसलिए ये सर्वोच्च आनंद है, सर्वोच्च सुख है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्, कि इसको प्राप्त करके फिर व्यक्ति जो है कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसको दुख नहीं आएगा। जब तक इस संसार में कोई भी रहेगा तो शरीर पर दुख आएगा, क्योंकि दुख आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, 3 प्रकार के दुख हैं। कुछ अपने शरीर से, अपने मन से आते हैं, फिर दूसरों से आते हैं, फिर प्रकृति से आते हैं। तो दुख की स्थितियां तो उसके भी आएंगी, गर्मी, सर्दी, बरसात, बहुत धूप पड़ रही है या भूख लगती है, भोजन नहीं, तो ये तो उसकी अनुभूति उसको होगी। लेकिन वो उस दुख से विचलित नहीं होता है। इसलिए कहा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणा अपि विचाल्यते, कि उसको कोई बहुत भारी दुख भी मिले, छोटा मोटा दुख उससे तो आम आदमी भी सहन कर लेता है, लेकिन अब उसको बहुत भारी दुख भी अगर प्राप्त होता है तो उससे वो विचलित नहीं होता है। उसका मन
उद्वेलित नहीं होता है, वो शांत रहता है अंदर से। और उसका कारण यही है क्योंकि अंदर से वो आनंद की अनुभूति कर रहा है, क्योंकि ये दुख तो बाहर से आ रहा है, दुख तो अंदर से नहीं आ रहा, और आनंद अंदर से आ रहा है। तो जब वो अंदर के आनंद की अनुभूति होती है तो बाहर का दुख फिर उसको विचलित नहीं कर सकता। हम विचलित दुख से इसलिए होते हैं क्योंकि हमको अंदर का आनंद प्राप्त नहीं होता। तो हम बाहर का ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर का ही दुख मिलता है, तो उससे फिर हम विचलित हो जाते हैं। तो जीवन में सभी का उद्देश्य यही है कि सुखम में स्यात् दुखम मा भूत्, मेरे को सुख प्राप्त हो, दुख ना प्राप्त हो। और इसी प्रेरणा से संसार चलता है। हर एक व्यक्ति इसी प्रेरणा से कार्य करता है। जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, उसके पीछे प्रेरणा, उद्देश्य तो यही रहता है कि मैं सुखी बनूं और मेरे को दुख प्राप्त ना हो। तो उससे ये भी सिद्ध होता है कि मैं अभी सुखी नहीं हूँ, और सुखी नहीं हूँ तो दुखी हूँ, तो उसको दूर करने में लगे हैं, तो उसी में लगे हुए हैं। लेकिन जो भी यहाँ सुख प्राप्त होता है उसका परिणाम दुख में ही होता है। तो एक तो दुख स्वयं दुख रूप में आता है, और एक सुख भी दुख लाता है। तो इसलिए संसार में दुख की मात्रा ही ज़्यादा रहती है। लेकिन हमको कुछ सहन करने की आदत हो गई है, तो इसलिए छोटा मोटा दुख हमको दुख नहीं दिखाई देता। जो योगी लोग हैं वो वास्तव में ज़्यादा संवेदनशील होते हैं दुख के प्रति। योग सूत्र की व्याख्या में ऐसा बताया है कि अगर योगी इतना संवेदनशील होता है कि जैसे अगर आपके आँख के ऊपर कोई एक तिनका लगाए तो कितना आपको संवेदना होगी, क्योंकि हमारे शरीर में आप कहीं भी स्पर्श करें तो आपको पता लगता है। लेकिन आँख की जो पुतली है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। थोड़ा सा भी कुछ लग जाए तो तुरंत आँख में पानी आ जाता है। थोड़ा धुआं भी आ जाए, अगर धुआं है बाहर तो हमारे यहाँ पर चमड़ी पर, हाथ पर, पैर, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आँख में आंसू आ जाता है। थोड़ी धूल का कण चला जाए तो योगी ऐसे होता है क्योंकि वो बहुत जागरूक रहता है। योगी की संवेदनशीलता अधिक रहती है, लेकिन क्योंकि उसको अंदर से आनंद आता है और उसका मन उसमें लगा रहता है, तो इसलिए बाहर वाला उसको कुछ कष्ट नहीं देता है, उसको विचलित नहीं करता है। उसकी संवेदनशीलता ज़्यादा रहती है, लेकिन संवेदनशीलता तभी ज़्यादा रहेगी ना जब उसके ऊपर उसका मन आएगा। अगर उसका मन आंतरिक सुख में लगा हुआ है, अंतराराम अंतर ज्योतिरेव च, अंत सुख है अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरेव च, जो अंतः का सुख है उसमें उसका मन जब डूबा हुआ है तो बाहर वाले दुख के प्रति उसकी जागरूकता कम हो जाती। और हमारी चेतनता बाहरी दुख के लिए ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि हमें अंदर का आनंद प्राप्त नहीं है, तो इसलिए हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। तो ये जो उसको अंदर का जो सुख मिल रहा है, ये किसी देश काल परिस्थिति से परिच्छिन्न नहीं होता। कोई भी चीज़ यहाँ इस संसार में, कोई क्रिया है, कोई वस्तु है, वो देश से परिच्छिन्न होती है, काल से परिच्छिन्न होती है और वस्तु से परिच्छिन्न होती है। परिच्छिन्न माने सीमित हो जाती है। कोई चीज़ मिलती है तो किसी देश विशेष में ही मिलती है, हर जगह नहीं मिलती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काल विशेष में ही मिलती हैं, एक विशेष समय पर ही वो प्राप्त होती हैं। आपको भोजन चाहिए आश्रम में तो
24 घंटे तो नहीं मिलता ना, घर पे भी नहीं मिलता। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परिस्थिति विशेष में ही मिलती हैं। कोई विशेष परिस्थिति होती है तभी वो चीज़ प्राप्त होती है, हर समय प्राप्त नहीं होती। जैसे कोई बड़ा भोज बनता है, फीस्ट, तो कुछ अलग चीज़ें प्राप्त होता है ना, तो रोज़ रोज़ तो नहीं होता ना। तो लेकिन ये जो सुख है ये किसी देश पर, किसी काल पर, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। इसका कभी अंत नहीं होता है और फिर बाहर के दुख से वो विचलित नहीं होता है। इसलिए बाहर उसने मान है या अपमान है तो उससे उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। जो भगवान ने कहा ना, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। तो बाहर के मान की प्राप्ति हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अंदर से हम खाली हैं। क्योंकि हम अंदर से खाली हैं इसलिए उसको बाहर से भरना चाहते हैं। इसलिए बाहर की चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं। विशेष तौर से आजकल लोग इतना खरीदारी क्यों करते हैं, इतने बड़े बड़े मॉल जो बने हुए हैं, पहले तो नहीं थे ऐसे। तो आज हम अंदर से ज़्यादा खाली हैं क्योंकि परिवार टूट गए हैं, पारस्परिक जो स्नेह का संबंध था वो है नहीं, तो आदमी बहुत अकेलापन महसूस करता है। और उस अकेलेपन को भरने के लिए, अकेलापन माने खालीपन, अंदर से खाली खाली दिखता है, तो उसको भरने के लिए बाहर से चीज़ें, बाहर की संबंध बनाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। तो इसलिए लोग जो हैं वो जो आजकल सोशल मीडिया है इसमें ज़्यादा समय बिताते हैं, इसमें रस आता है। तो पहले ऐसा नहीं था, लोगों के आपस में मिलकर रहते थे तो आपस में बात करते थे, तो इससे क्या देखना, अपनी कहानी क्यों ना सुने जो दूसरों की सुनते रहते हैं। दूसरा कुछ भी कोई वीडियो डाल देता है, कुछ लिख देता है, उसको देखो उसको देखो। तो पहले इसकी आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि लोग आपस में एक दूसरों की बात करते थे, सुनते थे। यहाँ तो हम किसी के बारे में सुन रहे हैं जिसको हम जानते भी नहीं। तो इसलिए अब हमारे अंदर सहनशीलता कम हो गई है। ये जो कहा कि यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, का मतलब क्या है कि वो बहुत सहनशील है, बाहर की चीज़ उसको विचलित नहीं करती है। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि वो बहुत अंदर, उसके अंदर धैर्य है, सहनशील है। तो उसका कारण यही है कि उसको अपनी खुराक अंदर से प्राप्त हो रही है। तो छोटे दुख की बात नहीं है। उन्होंने कहा गुरु दुख गुरुणापि, गुरु भी दुख दे। गुरु का मतलब होता है भारी, लेकिन गुरु भी अगर उसको दुख दे चेले को, तो उससे भी वो हिलता नहीं है कि अरे ये कैसा गुरु है, तो परेशान करता है। या गुरु बृहस्पति को भी कहते हैं, बृहस्पति का नाम भी एक गुरु है। तो बृहस्पति भी अगर दुख दे तो उससे भी विचलित नहीं होगा। तो ये ऐसी स्थिति जो है वो आती है। लेकिन बाहर का जो दुख अगर आता रहता है बार बार किसी के ऊपर, तो हम दुख के भी आदी हो जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति में दुख सहन करने की एक क्षमता होती है, वो सब में अलग अलग है। तो जो गरीब लोग हैं, जिनके पास में ज़्यादा संसाधन नहीं है जीवन सुख प्राप्त करने के लिए, उनकी सहनशीलता ज़्यादा होती है। और जो अमीर आदमी हैं उनकी सहनशीलता कम होती है, तो छोटी चीज़ से भी ज़्यादा दुख उठाते हैं। और जो गरीब होता है
वो बड़े बड़े दुख से भी जितना दुखी नहीं होता है। तो ये प्रकृति जो है ये समता बना के रखती है, बना के बैलेंस बना के रखती है। तो इसलिए अमीर लोग जो हैं वो जब गरीबों को देखते हैं तो सोचते हैं कि तो बहुत दुखी हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो इतने दुखी नहीं है जितना अमीर लोग सोचते हैं कि इतने दुखी। उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस परिस्थिति में वो गरीब रहता है उस परिस्थिति में अमीर आदमी बहुत ज़्यादा दुखी होगा, लेकिन वो गरीब आदमी उसमें रहते रहते उसको आदत पड़ गई है, इसलिए उतना दुखी नहीं होता। और उसी तरह से जो गरीब आदमी है वो जब अमीर को देखता है तो वो सोचता है कि तो बहुत सुखी है। नहीं, वो उतना सुखी नहीं है जितना गरीब उसको सोचता है, क्योंकि उसको सुख की आदत पड़ गई है। अब उसको वो सुख दिखाई नहीं देता है। जैसे गरीब आदमी को वो छोटा मोटा दुख जो है वो दुख नहीं दिखाई देता है, ऐसे अमीर आदमी को जो सुख उस गरीब को लगता है वो सुखी नहीं लगता उसको। तो इसलिए वो अमीर आदमी भी दुख उठाता है, क्योंकि हमेशा तो उसके अनुकूल परिस्थिति रहती नहीं है। बाहरी परिस्थिति भी वो अपने अनुकूल बना ले शरीर के लिए, तो भी उसके जो लोगों से संबंध हैं वो तो उसके हाथ में नहीं है ना। तो इसलिए अमीर लोग भी दुखी रहते हैं। वो बाहर से नहीं दिखते हैं लेकिन अंदर से दुखी रहते हैं। अमीर लोगों के दुख ज़्यादातर मानसिक होते हैं और गरीब लोगों के दुख ज़्यादातर शारीरिक होते हैं, क्योंकि अमीरों के पास में शारीरिक कष्ट दूर करने के लिए संसाधन होते हैं और गरीब के पास में नहीं होते हैं। लेकिन अब दुख आपका चाहे शरीर से आए चाहे मन से आए, दुख तो दुख ही है। तो इसलिए वो भी दुखी है, लेकिन उनका दुख दिखाई नहीं देता। शरीर का दुख दिखता है, मन का दिखाई नहीं देता। हालांकि चाहे वो शरीर का दुख हो चाहे मन का हो, दुख तो मन में ही होता है। दुख की अनुभूति तो मन में ही होती है, शारीरिक दुख की अनुभूति भी मन में ही होती है। तो इसलिए अमीर लोग जो हैं वो सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी दुखी हैं। वो 5 स्टार होटल में रहकर दुखी हैं, और गरीब आदमी एक झोपड़ी में बैठा हुआ भी सुखी हो सकता है। वो दुखी दिखता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो दुखी है। जैसे अमीर आदमी गरीब को दुखता है, कह रहे ये तो 5 स्टार होटल में इतनी बढ़िया कार, इतने अच्छे कपड़े पहने सुखी है। वो सुखी दिखता है, वास्तव में है नहीं। तो ये सब हम जानते हैं कि कितने ही अमीर लोग हैं वो बहुत दुखी हैं। उनके विवाह विच्छेद होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, कोई गाढ़ मित्रता नहीं होती है। जिसके पास में ज़्यादा पैसा होता है उसके पास में कोई गाढ़ मित्र नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो स्वयं ही वो डरता रहता है कि ये कुछ करेगा, मेरा पैसा खाएगा, क्या करेगा। और उनका अपना एक अभिमान रहता है, उस अभिमान के कारण उनके संबंध ज़्यादा गहरे नहीं होते। तो इसलिए दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि लोग जो साधु समाज में आते हैं तो वो भी गरीबों की सहायता करना चाहते हैं, और उसको लोग अच्छा भी मानते हैं कि देखो गरीबों को भोजन देता है, गरीबों को पढ़ाता है, गरीबों को ये करता है। लेकिन बात वास्तव में अगर देखी जाए तो अमीर भी उसी तरह दुखी है, उनकी सहायता क्यों नहीं करता? अमीर भी दुखी है। जब दुख की बात आती है तो दोनों ही दुखी हैं और दोनों को ही आवश्यकता है। लेकिन अगर वो अमीर की सहायता करेगा कोई साधु तो कहेगा कि ये क्या साधु है, तो गरीबों के बारे में सोचते नहीं। तो जब हम इस श्लोक की दृष्टि से देखते हैं तो दोनों ही गरीब हैं, और जिसको ये लाभ प्राप्त हो गया है वही अमीर है। जो कहा ना, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्, तो यही वास्तव में सबसे ज़्यादा अमीर है, यही वास्तविक संपत्ति है।
क्योंकि जो बाहरी संपत्ति है वो तो वास्तव में तुम्हारी है नहीं, वो तो चली जाएगी। तो दोनों ही दुखी हैं और इसलिए दोनों को ही इस योग का सहारा लेना चाहिए। भगवान ये गरीबों के लिए नहीं बोल रहे हैं, सभी के लिए बोल रहे हैं। और संसारिक जो कष्ट हैं उनका समाधान ये आध्यात्मिक सुख में ही है, ना कि सांसारिक सुख में। तो राजस्थान में एक भक्त हुई थी, उनका नाम करमती बाई था। तो बचपन से ही भगवान की बहुत बड़ी भक्त थे वो, बचपन से पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, भगवान कृष्ण की पूजा करना, उनको भोग लगाना। फिर जब वो युवा हुई तो जैसा हमारे भारतीय समाज में है तो कि लड़की की शादी करनी है, तो उसके माँ बाप जो उसकी शादी करने के लिए व्यवस्था करने लगे और वो शादी करना नहीं चाहती थी। तो एक दिन वो घर से भाग गई वृंदावन के लिए, क्योंकि उसने सुना था कि भगवान कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, तो उन्होंने कहा वहीं जाके उनसे मिलते हैं। तो घर वालों को पता चला कि वो घर से भाग गई है, तो उसके पीछे भागे और वो आगे आगे जा रही थी, वो पीछे से आ गए। तो उसने सोचा कि अभी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और वो वापस जाना नहीं चाहती थी। तो वहाँ पर एक मरा हुआ ऊँट पड़ा था, राजस्थान में ऊँट होते हैं ना, तो ऊँट का जो खोल था उसके अंदर घुसकर बैठ गई वो। तो पीछे से वो लोग आए तो उन्होंने कहा कहाँ थे, किधर चले गए, तो उनको फिर वो दिखी नहीं। तो ऊँट मरा हुआ था तो अंदर से कितनी सड़ान बदबू आएगी। लेकिन करमती बाई ने कहा कि ये इस गंध को, इस दुर्गंध को सहन करना जो है वो अच्छा है कि वापस संसार की गंध में, दुर्गंध में जाना। इसको सहन करके अगर मैं सांसारिक दुर्गंध से निकल जाऊं तो इसको मैं सहन कर लूँ। तो इसलिए जो भक्ति मार्ग में आते हैं उन पर भी कष्ट आते हैं। यहाँ तो इस श्लोक में उनके बारे में बताया जा रहा है कि जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, भगवान का दर्शन हो गया है। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग पर अभी साधन कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी तो कष्ट आते हैं ना। तो इसलिए उनको विचलित नहीं होना चाहिए, उनको श्रद्धा रखनी चाहिए। और यही बात अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, क्योंकि इस सांसारिक कष्ट से जो हमको निवारण होगा, इसको सहन करके वो प्राप्त करना अच्छा है, ना कि इसी में पड़े रहना। जैसा उसने कहा कि ये ऊँट की दुर्गंध में सहन कर लूँगी, लेकिन मैं संसारिक दुर्गंध में नहीं जाना चाहती। और इस दुर्गंध को कुछ समय सहन करना पड़ेगा आपको, फिर वो चले गए तो निकल के वृंदावन आ गई, बहुत यहाँ पर आकर रही, भक्ति की उसने। तो इसलिए ये श्लोक हमें भी शिक्षा देता है कि किस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग पर रहते हुए हमको विचलित नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं और जरा से कष्ट से विचलित हो जाते हैं, बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं ना, ये हम बार बार भोजन ठीक नहीं है, रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, इस प्रकार की बातें होती रहती है कुछ ना कुछ। तो ये कष्ट सहन करना अच्छा है, बजाय कि आप संसार में जाके फिर उसी नरक में पड़ें। अच्छा है कि इसको आप सहन करके अपनी आध्यात्मिक मार्ग पर चलें। लेकिन होता क्या है कि प्राय करके लोग आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, फिर उनकी साधना बहुत स्थिर हो जाती है। जिस उत्साह से वो आए थे वो उत्साह उनका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो इसके भी आदी हो जाते हैं। फिर पहले एक बड़ा उत्साह रहता, वृंदावन जाएंगे, वहाँ रहेंगे, आश्रम में भजन करेंगे, लेकिन फिर वो परिस्थिति के आदी हो जाते हैं और फिर उनका जो पुराने संस्कार हैं उन्हीं से
चलने लगते हैं। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे का पासों। तो आते तो वृंदावन में हरि भजन करने के लिए हैं, लेकिन बाद में फिर वही 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं, वही भौतिक सुख के लिए ही कार्य करने लगते हैं। तो ये देखने में आता है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कि पहले तो आध्यात्मिक मार्ग में लोगों की रुचि होती ही नहीं है, लेकिन हजार हजार में किसी एक व्यक्ति की रुचि होती है तो वो फिर ठीक से चलता नहीं है, उस मार्ग पर भटक जाता है, उल्टी सीधी चीज़ें उसमें लग जाता है। तो इसलिए इस मार्ग पर किस प्रकार से हमको स्थिर होकर रहना है, उसके लिए भगवान अगला श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगितम सनिश्चयन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। जिस अवस्था में दुख का कोई संयोग नहीं होता है उसी को तुम योग जानो। इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय के साथ तथा निराशा रहित होकर करना चाहिए। तो ये योग की व्याख्या यहाँ की है भगवान ने। पहले कहा था समत्वम योग उच्यते, सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, समता को योग कहा था। अब यहाँ कहते हैं कि वो स्थिति योग है जिसमें दुख का कोई संयोग नहीं होता है। ये बड़ी विचित्र व्याख्या है। दुख के संयोग का वियोग योग है, वियोग को योग बोल रहे हैं। किसका वियोग? दुख के संयोग का वियोग। और दुख के संयोग का वियोग तभी होगा जब आपको वो परमात्मा की अनुभूति होगी। तो यानी कि वास्तव में ये योग है। पतंजलि ने कहा था चित्तवृत्ति निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेना। और यहाँ ये कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करके जो दुख का संयोग है उसका वियोग हो जाएगा, वही योग है। तो ये योग की परिभाषा उन्होंने दी है, क्योंकि जो दुख का संयोग है वो तो अनित्य होता है। संयोग किसी भी चीज़ का अनित्य ही होता है। किसी भी चीज़ का संयोग, आपका किसी भी से भी संयोग हो, वस्तु से, व्यक्ति से, देश से, काल से, परिस्थिति से, वो अनित्य ही होता है। लेकिन इसलिए दुख का संयोग भी अनित्य ही होता है। लेकिन दुख आता जाता रहता है, तो उसका वियोग तो सभी को होता है, लेकिन उसको योग नहीं कहते हैं। दुख के संयोग का वियोग तो सभी को होता है। हमारे ऊपर दुख आता है तो हमेशा थोड़ी रहता है। बीमार हुए, कुछ कष्ट हुआ, दवाई की, दुख चला गया। भूख लगी, भूख का भी दुख होता है, भोजन कर लिया, चला गया। तो वो क्या योग है? नहीं, वो योग नहीं है। जब वो उसका वियोग जो है ना वो नित्य हो जाता है कि अब आपका दुख का संयोग ही नहीं होगा। दुख आता रहेगा, जाता रहेगा, आपका उससे योग नहीं होता, संयोग नहीं होता। तो इस प्रकार की योग की स्थिति को प्राप्त करना, यही ध्यान योग का उद्देश्य है। तो संसार के साथ हमारा संयोग है नहीं, लेकिन हम उसको प्राप्त करने में लगे हुए हैं। और परमात्मा के साथ हमारा कभी वियोग नहीं है, क्योंकि हम तो परमात्मा में ही हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही है। तो उनके साथ तो वियोग नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनके साथ में हमारा कभी वास्तव में संयोग परमानेंट होने वाला नहीं है, नित्य तो होने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए होगा, फिर वियोग अवश्यम भावी है। इस संसार में जिस भी चीज़ के साथ आपका संयोग होगा उसके साथ में वियोग तो अवश्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो उसी के पीछे हम दौड़ते रहते हैं उस संयोग के लिए, और उसका वियोग हो जाएगा। और जिसका वास्तव में कभी वियोग होता नहीं है, ना होगा, ना हुआ है, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है।
तो ये हमारी बुद्धिमानी है। संसार में जिस संसारिक चीज़ों से जिसका जितना ज़्यादा संयोग होता है उसको बुद्धिमान बोलते हैं ना लोग। इसके पास में इतना धन है, इतना दौलत है, इतने लोग हैं, तो उसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ा आदमी। तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, सबसे तो उसका वियोग हो जाएगा, और वो सब दुख के ही कारण बनते हैं। जितनी भी ये चीज़ें हैं सब दुख के ही कारण बनते हैं, क्योंकि वो जो भोग की इच्छा है वही दुख लाती है, और इन चीज़ों को व्यक्ति इसी के लिए इकट्ठा करता है। तो इसलिए योगी लोग जो है उनको पकड़ते नहीं हैं, वो आती हैं जाती हैं चली जाती हैं, उनका स्वभाव है, उनको पता ही है ये। तो योग इसलिए दुख निरोधक दवा है, क्योंकि कहा ना दुख संयोग वियोग, कि दुख के संयोग का वियोग करा देता है। तो यही तो हम चाहते हैं कि हमें दुख ना हो कभी, तो योग से होगा। तो उस दुख का दूरीकरण सांसारिक चीज़ों से नहीं होगा, मादक द्रव्य सेवन करने से नहीं होगा, और कुछ चीज़ों को प्राप्त करने से नहीं होगा। इसी को यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसलिए निश्चय पूर्वक इस योग को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्वण चेतसा। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं, एक निश्चय के साथ में और एक अनिर्वण चेतसा। निश्चय के साथ में यानी कि एक संशय होता है, एक निश्चय होता है। संशय होता है जब आदमी का मन रहता है कि करूं ना करूं, और निश्चय होता है कि नहीं यही कि मेरे को करना। तो ये निश्चय करना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों का मन जो है वो संशय से ही भरा रहता है, निश्चय होता ही नहीं है उनका, तो डावाडोल रहते हैं पेंडुलम की तरह, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो वो तो योग उसमें होगा नहीं। योग की स्थिति तो समता की स्थिति है। तो सबसे पहले हमारा निश्चय होना चाहिए, और निश्चय तभी होगा जब हमारे संशय दूर हो जाएंगे। और संशय दूर होने के लिए हमको शास्त्र का अध्ययन करना, जैसे भगवान गीता बोल रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं। शास्त्र अध्ययन करने से ही हमारा आध्यात्मिक मार्ग में निश्चय होगा, अपने आप तो होने वाला नहीं है। बाहर की जो संसारिक चीज़ें हैं वो तो हमारे अंदर संशय पैदा करती हैं। तो इसलिए निश्चय होना चाहिए, ये परम आवश्यक है, और उसके लिए हमें अपने संदेहों को संशयों को दूर करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो है अनिर्विण्ण चेतसा। हमारा जो बुद्धि है उसमें निर्वेद नहीं आना चाहिए कि ये तो इतने दिन से मैं कर रहा हूँ, इससे कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो हम तुरंत लाभ चाहते हैं, और विशेष कर करके अभी जो हमारा आधुनिक समाज है इसमें धैर्य नाम की चीज़ रही नहीं है। बीमारी हो जाए तो हम चाहते हैं तुरंत हमको कोई एक इंजेक्शन लगा दे, हमारी बीमारी तुरंत दूर हो जाए। कोई समस्या है उसका समाधान तुरंत दूर हो जाए, मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं। तो इसलिए तो लोग लॉटरी खरीदते हैं ना। लॉटरी लोग क्यों खरीदते हैं कि मेहनत करने से तो करोड़पति बनने में बहुत समय लगेगा, बने ना बने, लॉटरी मिल जाए तुरंत एक दिन में करोड़पति बन जाएगा। तो हम तुरंत फल चाहते हैं, फल भी चाहते हैं और फल भी तुरंत चाहते हैं। और तुरंत का मतलब हमें उसके लिए काम ना करना पड़े, और इसलिए लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। जब हमको तुरंत लाभ प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ऐसे लोगों को ही दूसरे लोग छलते हैं, उनको धोखा देते हैं। ऐसे लोग उनके लिए बहुत अच्छे ग्राहक हैं कि उनको आराम से धोखा दिया जा सकता है कि हमको आप हमको इतना दीजिए, हमको आप 30% ब्याज दे देंगे। वो कहाँ से ला के देगा भाई? सोचने वाली बात है। वो आपको कहाँ से दे देगा?
लेकिन ये दिमाग में आता नहीं है, उल्लू बना देते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो धैर्य रखना चाहिए, विशेष तौर से आध्यात्मिक मार्ग। जैसे श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो उत्साहित के साथ में काम करना है। उत्साह इसका उल्टा है, निर्वेद या निराशा रहित होकर कि ये तो इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, ना कुछ होगा, ये सब उल्लू बनाया जा रहा है हमारा। तो और निश्चय पहले ही कहा, और धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि ये कोई इस प्रकार का मार्ग नहीं है कि यहाँ से आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली मानो 120 किलोमीटर है और आप 60 किलोमीटर की गति से चलेंगे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है आध्यात्मिक मार्ग। और कुछ लोग जो हैं वो आध्यात्मिक मार्ग में आके उब जाते हैं, इसलिए भी छोड़ देते हैं। सांसारिक चीज़ें हमको उबाती हैं, इससे पहले हमने कहा था, लेकिन वहाँ वो बार बार प्रयत्न करते रहते हैं। जो सांसारिक लोग हैं वो लगे ही रहते हैं, अगर किसी कार्य में असफल होते हैं फिर दोबारा से प्रयास करते हैं, दूसरा, एक बिजनेस फेल हो गया दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, उनका उत्साह खत्म हो जाता है, ऐसे मरियल की तरह काम करते। तो उससे सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। इसलिए भगवान ने गीता अर्जुन को बोली, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। तो पार्थ को धनुर्धर कहा, यानी कि जो उत्साहपूर्वक लड़ने के लिए तैयार है। तो ये एक प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग जो है वो युद्ध का मैदान है, क्योंकि हमारे जो पुराने संस्कार अंदर बैठे हुए हैं, जो अनर्थ बैठे हुए हैं, उनसे हमको युद्ध करना है। वो आएंगे, वो समस्या देंगे, लोग आएंगे, आपको कहेंगे, आपके परिवार वाले कहेंगे कहाँ फंस गए हो तुम, ये बाबा जी लोग, गुरु लोग तुमको ऐसे ही शोषण कर रहे हैं, यहाँ छोड़ो, पैसा कमाओ, इससे क्या होगा, जब बूढ़े हो जाओगे तब कौन खिलाएगा, जैसे उनके बच्चे उनको ज़रूर खिलाएंगे। तो इस प्रकार की सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, और बाहर आपके प्रशंसक मिल जाएंगे, आप कुछ कार्य करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। यहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा। तो इसलिए इसमें निश्चय रखना, धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए श्रद्धा होना जरूरी है। तो श्रद्धापूर्वक, निश्चयपूर्वक, धैर्यपूर्वक नित्य आपको अभ्यास करना पड़ेगा, और उसको समझकर करना पड़ेगा, तो तब सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में प्राय करके अधिक लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती है, तो उसका कारण यही है कि वो या तो उनका ठीक से निश्चय नहीं है, श्रद्धा नहीं है, धैर्य नहीं है, उत्साह नहीं है। तो इसलिए वो इधर भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं। तो जैसे आप पानी गर्म करना चाहते हैं, तो उसमें पानी भी गर्म कर रहे हैं और उसमें थोड़ा बर्फ़ भी डालते रहें, तो गर्म नहीं होगा ना। तो इसी प्रकार यहाँ जब कार्य करना है, इस मार्ग पर चलना है, तो दूसरे से वैराग्य लेना पड़ेगा। तो अभ्यास वैराग्यम भ्याम तत्सिद्धि,
पतंजलि सूत्र भी कहते हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा, साथ में वैराग्य भी। तो वो तभी संभव है जब हमारा निश्चय होगा। तो उस निश्चय के लिए श्रद्धा और संशय ना होना ये आवश्यक है, और साथ में धैर्य है। आजकल समाज में धैर्य नहीं है, इसलिए थोड़ी सी चीज़ के लिए थोड़ा सा उनको कहीं कुछ बैठना पड़ जाए तभी वो उब जाते हैं। जब आदमी के अंदर धैर्य नहीं होता है तो बहुत जल्दी उबता है, और जब धैर्य रहता है तो उबता नहीं है। तो आजकल के बच्चे कहीं आ जाएं थोड़ी देर में तो यहाँ क्या है, तो कुछ नहीं है। उनको कुछ करने के लिए चाहिए, टीवी चाहिए, गेम चाहिए, वीडियो चाहिए, तो कुछ धैर्य नहीं है। मन में इतनी अशांति है तो बहुत जल्दी उब जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चल सकता। यहाँ तो बहुत धैर्य चाहिए। और जब दुख रहता है तो धैर्य भी नहीं रहता है। जब हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती है तो धैर्य रहता है, और बाहर अगर दुख है, अंदर आनंद की अनुभूति नहीं है, तो आदमी अधीर हो जाता है। तो इस सब को समझना है, और उसको समझकर जो है फिर अभ्यास करना है। तो ये भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं हमारे अपने प्रायोगिक शिक्षा है, अपने जीवन में उतारने के लिए कि किस प्रकार से हमको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, विषाद में नहीं चले जाना है। ये समझ के रहना है कि जो बाहरी चीज़ हैं, जितने भी भौतिक सुख हैं, वो सब अनित्य हैं, उनको आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनके संयोग का हमेशा वियोग होगा। यो ध्रुवाणी परित्यज्य ही अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। तो जो अनित्य चीज़ों के पीछे दौड़ता है और नित्य प्राप्त करने का अभ्यास नहीं करता है, तो उसका नित्य तो मिलेगा नहीं उसको, उसके लिए अभ्यास ही नहीं कर रहा है वो, और अनित्य उसका चला जाएगा। तो वो इधर से भी गया, उधर से भी गया। तो इस प्रकार से हमको ये जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। उसी के लिए भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। You had said, well, you were talking about the three types of suffering, the sattvic, rajasic, and tamasic, and I thought I heard you say that for the tamasic type of happiness, that some people, you said they get into depression, and I was wondering how depression is happiness. This you can, only those who are depressed people, they know it. Remaining depressed is happiness for them. That's why they don't want to leave it. If depression is suffering, they will come out of it. Right? Just like you are not depressed, so you don't want to go to depression because for you depression is suffering. But the person who is depressed, he is in so much tamas that he doesn't want to do anything. So he goes into that state. This is also, that's why it is called tamasic. You are trying to compare it with rajasic happiness, rajasic sukh. So it is tamasic. It's a different variety. That's so interesting because, as a therapist, I'm trying to help them get out of it thinking they want to get out of it.
all these years. But actually it's happiness for them. Yeah, they also, because they have also have experience of Rajasic Sukh, so they understand also. Okay. So they do want to get out of it in some way, even though they're also happy being depressed. But they have It's a a memory of different the... type of happiness. Okay, thank you. It's moha. Okay. हाँ जी. ये 22वें श्लोक में जो लाभम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भक्ति योगी के लिए ये भक्ति का आह्वान है चित्त में. भक्ति का क्या है? आह्वान होना चित्त में, वो है क्या ये लाभ जो 22वें में कहा गया भक्ति योगी के लिए? आवाहन मतलब भक्ति का प्रवेश, जैसे चित्त में प्रवेश होना भक्ति का. हाँ हाँ, प्रवेश का हो ना. आवाहन क्यों कह रहा है? आवाहन का मतलब तो बुलाना होता है. प्रवेश, हाँ प्रवेश. हिंदी में आह्वान मीन्स आना भी होता है. चलो कोई बात नहीं, प्रवेश प्रवेश ही है. हाँ, प्रवेश हुआ ना लाभम निधर. तो जो इसमें श्लोक में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि भगवान इधर निश्चय और निर्विघ्न चेतसा कह रहे हैं, परंतु कुछ आचार्यों के परिभाषा में उन्होंने कहा है कि जैसे ही आप किसी सद्गुरु से संपर्क में आते हैं तो भक्ति का प्रवेश इमीडिएट हो जाता है. परंतु जैसे रूप गोस्वामी जी भी बताते हैं कि आदो श्रद्धा साधु संग, मतलब वो स्टेप्स दे रहे हैं. लेकिन कई आचार्य का मत ऐसा है कि एकदम से जैसे सडन, इट इज नॉट ग्रेजुअल लाइक दिस स्टेप्स. हाँ, तो ऐसे है ना कि जैसे जैसे आप मानो उदाहरण के लिए कि मानो घास है, तो उसमें आप अग्नि की तीली डालोगे तो तुरंत आग पकड़ती है ना. घास या फूस है, उसमें अगर आप तीली लगाओगे तो तुरंत आग पकड़ लेगी? नहीं पकड़ लेगी? पकड़ती है ना तुरंत. लेकिन अगर वो गीली है तो नहीं पकड़ेगी. तो इसलिए सबका चित्त तो एक जैसा नहीं होता है ना. तो वो ऐसे लोगों के बात कर रहे हैं जिनका चित्त जो है वो उसको पकड़ने के लिए तैयार है. हमारा चित्त भी तो पकड़ने के लिए तैयार होना चाहिए ना. आपका गिलास है वो खाली, आपका गिलास खाली नहीं है, मैं आपको दूध देना चाहता हूँ और वो खाली नहीं है, तो दूध तो जाएगा नहीं ना उसमें. मैं दूंगा भी तो बाहर ही गिरेगा वो. तो आपको वो खाली करना पड़ेगा. तो इसलिए अभ्यास करना पड़ता है. पात्रता भी जरूरी है, क्योंकि कुछ जगह पे मत ऐसा है, जैसे महाराज जी के भी मैं थोड़ा बहुत तो संदर्भ पढ़ रहा था, तो उधर भी महाराज जी का व्यू ऐसा है कि एकदम से मतलब पात्रता हो चाहे ना हो. लेकिन रूप गोस्वामी जी और इवन यहाँ पे भगवान की वाणी से ऐसे लग रहा है कि पात्रता भी होना जरूरी, पात्रता बनानी पड़ेगी. नहीं, पात्रता आवश्यक है. पात्रता नहीं होगी तो वही है ना, वो देगा तो आएगा ही नहीं. पात्रता का मतलब ही क्या होता है? पात्र शब्द जो है वो पत धातु से बनता है. पत धातु जानते हो ना आप? पतन. तो पात्र मतलब जो पतनाथ त्रायते इति पात्रम, जो उसको गिरने से रोकता है उसको पात्र बोलते हैं. जैसे आप गिलास में पानी डालोगे तो पानी गिरेगा नहीं ना. नहीं गिरेगा ना. अगर गिलास नहीं है, ऐसे ही पानी डालो तो नीचे गिर जाएगा. और गिलास में पानी डालोगे तो पानी नीचे तो नहीं गिरेगा ना, उसमें ठहर जाएगा. इसलिए उसको पात्र बोलते हैं, क्योंकि वो गिरने नहीं देता है. तो इसी प्रकार से जब आप पात्र होंगे और आपको भक्ति मिलेगी तो आप में स्थिर होकर रहेगी. और पात्र नहीं होगे तो गिर जाएगी, जाएगी नहीं, अंदर ही नहीं जाएगी. अगर भरा हुआ है तो बिल्कुल. इसलिए तो मैंने उदाहरण दिया ना कि गिलास है और मैं दूध देना चाहता हूँ, लेकिन वो भरा हुआ है तो मैं कैसे दूँ आपको? आपको पात्र तो खाली करना पड़ेगा ना. सृष्टि जी. धन्यवाद. प्रणाम बाबा जी. मेरा ये प्रश्न है कि जब कोई किसी स्थिति में रहता है, एक स्टेट ऑफ माइंड में, वो चाहे तामसिक हो या राजसिक हो, और वो स्थिति को स्वयं
पहचान नहीं पाता है कि वो इस प्रकार की स्थिति में है, तो क्या वो सुख कहला ही सकता है? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं हो कि जैसे अगर हम तामस के स्थिति में हैं और हमें विषाद स्वयं ही एक प्रकार के इम्पोजिशन के रूप में आ रहा है, जहाँ पे हम अपने मन को बदल नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो हमारा चॉइस है? उसमें क्या हमारा फ्री विल है या नहीं है? नहीं नहीं, आपका फ्री विल कहाँ है उसमें? फ्री विल अगर होता तो आप, फ्री विल का मतलब होता है कि अपना चयन करना कि मेरे पास में ये सुविधा है। जैसे आप मार्ग पर जा रहे हैं और मार्ग फिर दो 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 में विभाजित होता है, तो आप इस मार्ग से जा सकते हैं, उस मार्ग से भी जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, तो उसको बोलते हैं फ्री विल। लेकिन अगर कोई इस प्रकार के अज्ञान में है तो उसके पास तो फ्री विल कहाँ है? जैसे पशु पक्षी हैं, तो उनको पता ही नहीं है जीवन का क्या उद्देश्य है, वो तो अपने स्वभाव से चलते हैं, तो उनके पास में ऐसा कुछ नहीं है। तो मनुष्य भी अगर अज्ञान में है, मोह में है, इसलिए तो उसको तामसिक बोला ना भगवान ने। वास्तव में भगवान जो है वहाँ सुख शब्द का प्रयोग भी नहीं करते हैं। ये बहुत देखने वाली बात है। वो कहते हैं कि निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहरितम, कि निद्रा प्रमाद और आलस्य से जो सुख होता है, सुख शब्द का प्रयोग नहीं किया। पीछे वाले जो सात्विक कहा, राजसिक कहा, तत्सुखम सात्विकम स्मृतम और तत्सुखम राजसम स्मृतम, वहाँ सात्विक राजस का, यहाँ सुख शब्द का प्रयोग ही नहीं किया उन्होंने। तो वास्तव में ये सुख क्या है? एक अज्ञानता है। तो ऐसी स्थिति में कोई विल वगैरह नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार का ज्ञान ही नहीं है। इच्छा होने के लिए, चयन करने के लिए आपके पास ज्ञान होना जरूरी है। मैं ये करूं या वो करूं, ये चयन तो तभी आप जब करेंगे ना, कर सकते हैं ना, जब आपके पास इस बात का ज्ञान हो कि मैं ये भी कर सकता हूँ और वो भी कर सकता हूँ। ये ज्ञान ही नहीं है तो उसमें विल कहाँ से आएगी फिर? तो उस विल के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। जैसे हम कुछ जैसे भागवतम में भी सुनते हैं वृत्तासुर जी की व्याख्या में कि हम अपना शरीर या खान पान या अपने कंडीशनिंग के पैटर्न्स बहुत समय चूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो हमें मिलता है, हम वो कौन सी स्थिति में है और कैसे हमारा माइंड वो स्थिति को रिस्पॉन्ड करेगा, ये दो चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अगर किसी को राक्षस का शरीर मिला है तो उसको राक्षस का शरीर मिला है, अगर किसी को किस प्रकार का मन मिला है उसको तो वो मन मिला है। तो उसमें हमें बिना कृपा के कैसे हम एक प्रकार की दूसरी स्थिति में पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता, ये तो मैं कह रहा हूँ, संभव ही नहीं है। जी है। When you said that in yoga is when you permanently lose contact with pain, and then you said suffering is coming but you don't feel it. So I was wondering, what's the experience of a yogi? Like, just say they get a very bad cut or burn. How is it? They just see it. So you have to understand that yogis are not always just one standard type. There are different types. So there are also yogis that anything happens to their body, they don't feel. There are also yogis, they feel, but they are not disturbed by that. God also, Krishna also said that. Na vichalyate, gurunapi na vichalyate. So what does it mean? That the pain is coming, yasmin sthitona dukkhena, usme situated in that state of yoga, is not bothered by dukkha. Means dukkha is coming and he feels it, but he is not disturbed. So not disturbed is in two ways. One is that he doesn't feel it. There are also yogis like that, but that is very rare. And then there are other types that they feel but they are not disturbed by it. Do they
feel it like for me, if I got a bad cut, it would be like 10 out of 10. So, but for a yogi, would it be like 3 out of 10 or 2 That's out why of I'm 10? saying there are different types of yogis. They may feel 20 out of 10, more than you. Because, as I said, they have more awareness. That's why I said that in the Yoga Sutra commentary it is explained that it is like I touch your eye with a blade of grass. They will feel like that. They become so sensitive. But then they're not disturbed by it. So Yes. what is that, then how does that look? If they How feel does it so look means strongly? they are not bothered by it. They will, if they have to remove it, they will remove it, but they don't go into depression, they don't go into anxiety, not like that. Disturbance means what? You give up what you are doing. Okay, I got it. So they continue with whatever their spiritual practice was? That's what it, not being disturbed. Okay. For those kind of devotees. Okay. For other devotees, they are not bothered about it. Thank you. Babaji, you said that one has to renounce the material world in order to pursue their spiritual growth. But how can one have the patience to, take all the judgment from their own family by, them thinking that you're not somebody who is producing anything good in society, or having their own views and still have, hold them lovingly in their heart. So can a devotee manage to find some balance? So you see, the problem now at present is that we think that if you contribute economically, then you are contributing. But that is not the only contribution. Why do you want economy? For happiness. So if I am contributing to happiness without contributing to economy, I am bypassing the economy part. That is even a better contribution, because economy may give you happiness, may not give you happiness. I am giving you the outcome of economy directly, so I am actually a better contributor. But this is very difficult for them to understand and then accept it, because this is something novel idea to them. But first you understand that what does economy do? Why are we running after money? Because we think this will give me happiness. This is the concept which everybody has, everybody, from your childhood. But first of all, it is a wrong concept. Money has value, undeniable. But it does not have absolute value. It is not an absolute goal of life. That we see. It is in front of our eyes. There are so many rich people, and you read the story of the richest people. They are also not happy. They don't stop making more money. And now when they have to make more money, they do all kinds of devious things. So why are they doing it? That means they are not happy with what they have. They are not satisfied. But what if you're pursuing money for the sake of being able to serve? First you become fixed on the path. This is another deviation. This is a very big deviation for spiritual minded people, that they come to spiritual life and instead of gaining something on this path, having some experience, they start helping others. How are you going to help others when you yourself are in trouble? So we must understand this. So this is a very big, I don't know what word to use, but big, what is called, trend, or I don't get the proper word to say, but this is what is commonly seen. Tendency. So people come to spiritual life, then they have not gained much. Of course they realize something, and then they are trying to tell to others. So it's just like you go to school and you have learned the alphabets and you learn how to read. Now instead of going further and getting educated, you open a school and then you start teaching others alphabets. And then that guy learns alphabet, he does the same thing.
So this is how spirituality is thinly spread. This is the contrast between present and say 50, 60 years ago or before that. That spirituality was more condensed. So there were good spiritualists, realized people, very strong, but not too many. Now spirituality is all over. They say that it is, what period is it now? No, Aquarius period, or what is it they call it? Age of Aquarius. So something like that. So a lot of people are taking to spirituality, but I don't see much progress in them, frankly speaking. This is the bitter truth. One more question. So would it be wrong of a devotee who is on the path of bhakti and is learning to try to teach to others what he has learned and what has helped him? That should not be the primary concern, that's what I'm saying. It's not forbidden, but don't make this as the primary goal of your life. If you do that, then you are deviated, because you will not attain perfection, and there is no question of others attaining it. You should remain fixed on your path. Simple thing, you should never forget for what have you come to this path. So this is what is the trend or tendency or whatever you want to call, that people come to spiritual life with good intentions, and then their original intention is forgotten, and they get into something else, which is generally imposed on them by somebody else. So now they are actually doing which was not their original idea, but somebody put it in their head, and then they forget their original idea, original reason for which they came to spiritual life. This is what I perceive. And that's why I said that it is thinly spread, because you go on spreading it, but you don't boil the milk yourself to make the rabdi. Okay. So we read the prarthana slokas. Sarvopanishado gavo Dogdha Gopal Nandanaha Partho Vatsah Sudhir Bhokta Dugdham Gita Mritam Mahat Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko mantrastasya namani yani karmapyekam tasya devasya seva karpanya doshopahatas svabhavah pritchami tvam dharma sammudha-chetah यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानी तिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।